सा डिस्कस किया था हाफ और हाफ, फिर आज मैंने कंटिन्यू करना है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करा देते हैं कि मिल्क एनालिसिस का जो पिछला आप लोगों ने प्रैक्टिकल में पढ़ा था। अच्छा, मिल्क क्या है? व्हाट इज मिल्क? इट इज अ फ्लूइड व्हिच इज सिक्रेटेड बाय मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, पर्टिकुलरली फ्री फ्रॉम। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, मैं क्या बोलती हूँ, अब आ रही है आपको? यस मैम। अच्छा ठीक है, देखिए मिल्क इज अ फ्लूइड विच इज सिक्रेटेड बाय मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, मेमरी ग्लैंड विच इज प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम कोलोस्ट्रम। अब आप लोगों को पता है कोलोस्ट्रम क्या है? इट इज़ द फर्स्ट मिल्क जो कि आफ्टर डिलीवरी जो मदर का होता है, वो फर्स्ट मिल्क जो होता है वो होता है कोलोस्ट्रम, ठीक है। तो मिल्क जो है ना, इट इज अ फ्लूइड विच इज सिक्रेटेड बाय मेमरी ग्लैंड एंड इट इज फ्री फ्रॉम कोलोस्ट्रम, ठीक है। मिल्क की क्या क्या कॉम्पोजिशन होती है? इसमें होता है लिपिड्स इन अ सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, अ शुगर and inorganic salts, ठीक है। Other constituents they include organic acids and their salts, vitamins, enzymes, antibodies, ठीक है। ये मिल्क में ये कॉम्पोजिशन होती है इसकी। अच्छा, अब अगर उनके उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को थोड़ा सा अगर हम डिटेल में देखें तो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले है प्रोटीन, ठीक है। द प्रोटीन्स ऑफ मिल्क दे आर केजीन, ठीक है, लैक्ट एल्ब्यूमिन है और लैक्ट ग्लोबुलिन है, ठीक है। अब केजीन क्या होता है हमारे पास? केजीन एक्चुअली इट्स अ फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है। फॉस्फोप्रोटीन हमारे पास क्या होता है? फॉस्फोप्रोटीन इट हैज़ अ फॉस्फेट ग्रुप अटैच, ठीक है। वो प्रोटीन जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉस्फोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन में हमारे पास क्या होता है? केजीन होता है, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ अ फॉस्फोप्रोटीन। और फिर हमारे पास लैक्ट एल्ब्यूमिन है, लैक्ट ग्लोबुलिन है, ठीक है। अब जो केजीन है वो क्या करता है? इट हेल्प्स इन टिश्यू ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, ठीक है। इसके अलावा टीथ की फॉर्मेशन करता है एंड ब्रेन डेवलपमेंट एंड नर्वस टिश्यू डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो मिल्क है वो न्यू बॉर्न्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ देयर बोन्स एंड टीथ, ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसलिए मिल्क जो है ना न्यू बॉर्न्स को इट्स देयर डाइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फैट्स। फैट्स जो होते हैं ना, इसमें मिल्क फैट में क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ग्लाइसराइड्स, ठीक है, एंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ग्लाइसराइड्स का आप लोगों को पता है कि ये क्या है? दे आर एक्चुअली ईस्टर्स विच आर फॉर्म फ्रॉम ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। ग्लाइसराइड्स का दूसरा नाम जो है असाइल ग्लाइसरॉल भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। दे आर एक्चुअली ईस्टर्स विच आर फॉर्म फ्रॉम ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो मिल्क में जो है ना ग्लाइसराइड्स होते हैं, इसके अलावा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लिपिड्स किया आप लोगों ने? अच्छा, लिपिड्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो सैचुरेटेड है उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एक हमारे पास है ब्यूटारिक एसिड, एफ्रोइक एसिड है, ठीक है, पाल्मेटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, ठीक है, दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो हमारे पास दो हैं। एक है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो इसमें क्या होता है और दूसरे होते हैं हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। मोनो में क्या होता है कि एक सिंगल डबल बॉन्ड होता है, ओलिक एसिड उसकी एग्जांपल है, ठीक है। और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें हमारे पास जो है ना तीन है। एक है लिनोलिक एसिड, उसमें क्या होता है? टू डबल बॉन्ड्स होते हैं। देन वी हैव लिनोलेनिक एसिड, इट हैज़ थ्री डबल बॉन्ड्स एंड देन वी हैव एराकिडोनिक एसिड, इट हैज़ फोर डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। तो मिल्क में हमारे पास ग्लाइसराइड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब अनसैचुरेटेड में हमने ये ओलियन जो लिखा हुआ है ये हो गया, ठीक है, पाल्मेटिन और स्टेरन है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए, ठीक है। ब्यूटारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि मिल्क में हमारे पास प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें हैं? केजीन है, लैक्ट एल्ब्यूमिन है, लैक्ट ग्लोबुलिन है, ठीक है। और जो हमारे पास फैट्स है उसमें वी हैव ग्लाइसराइड, saturated fatty acids and unsaturated fatty acids, and you should know the names of saturated and unsaturated fatty acids. अच्छा, द थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट इज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। मेन हमारे पास जिसमें होता है ना वो लैक्टोज होता है। आप लोगों को पता है कि इट इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। तो लैक्टोज जो है ना ये चीफ कार्बोहाइड्रेट है दिस प्रेजेंट इन मिल्क, ठीक है। अब बॉडी में क्या रोल होता है कि गैलेक्टोज जो है ना वो सेरेब्रोसाइट्स की सिंथेसिस करता है, ब्रेन डेवलपमेंट करता है, और जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हमारे पास है मिल्क में उसमें क्या है? कैल्शियम है, पोटेशियम है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट्स इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स एंड क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम है, सल्फर, आयरन, कॉपर, आयोडीन, जिंक, ये नाम आपको थोड़े बहुत आने चाहिए, ठीक है। ये जो है ना इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब एक और बात कि लो आयरन कंटेंट ऑफ मिल्क
मेक इट इनएडिक्वेट डाइट फॉर द चाइल्ड, ठीक है। इसीलिए आफ्टर 6 मंथ जो है ना आयरन रिच फूड बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि मिल्क में जो आयरन होता है ना वो उसकी कंटेंट जो है ना वो लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विटामिन, ठीक है। अब मिल्क में जो है ना हमारे पास फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। आप लोगों को पता है फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो कौन कौन से हैं? दे आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में जो हमारे पास विटामिन ए होता है ना वो मोर देन 10% प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। और विटामिन डी इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन विटामिन ई एंड विटामिन के भी जो है ना लेस देन 10% प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा वी हैव दूसरे जो विटामिन हमारे पास होते हैं उसमें आ जाता है हमारे पास थियामिन जो कि विटामिन B1 है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन B2 है, नियासिन इज एक्चुअली विटामिन B3 एंड पेंटोथेनेट विटामिन B5। तो ये हमारे पास जो है ना विटामिन प्रेजेंट होते हैं मिल्क में। विटामिन ए होता है, विटामिन ई, विटामिन के प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा भी है विटामिन B1 जो कि थायमीन है, विटामिन B2, विटामिन B3 एंड देन वी हैव विटामिन B5, ये प्रेजेंट होता है। मिल्क में विटामिन सी नहीं होता, ठीक है, कैल्शियम होता है। अच्छा, देन वी हैव एंजाइम्स। जो एंजाइम्स हमारे पास हैं वो कौन से होते हैं? वी हैव कैटालेज, ठीक है। पेरोक्सीडेज हमारे पास है, अमाइलेज है, लाइपेज आप लोगों ने नाम पढ़े होंगे, यू मस्ट बी फेमिलियर कौन कौन से एंजाइम्स हैं, ठीक है। फॉस्फेटेज हैं, प्रोटेज, ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। The presence of any enzyme in active form is evidence enough that milk is not pasteurized, ठीक है। पेस्चराइज मिल्क आप लोगों को पता है जो हाई टेम्परेचर पे हीट होता है, ठीक है, वो पेस्चराइज मिल्क होता है। तो फिर अगर इतना हाई टेम्परेचर पे मिल्क हीट होगा तो एंजाइम्स जो है ना उसमें मतलब वो नहीं होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो जब हमारे पास एंजाइम्स प्रेजेंट है एक्टिव फॉर्म में, तो इसका क्या मतलब है कि वो मिल्क जो है ना पेस्चराइज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब पीएच एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल्क की क्या है? पीएच जो है फ्रेश मिल्क का, इट लाइज बिटवीन 6.6 टू 6.9, ठीक है। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मिल्क की, दैट इज 1.026 टू 1.036। अच्छा, अब डिफरेंट मिल्क कंपैरिजन हम देखें तो ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन जो है ना दैट इज 1.07, ठीक है। काउ मिल्क में प्रोटीन 3.5% है, ठीक है। गोट मिल्क में 3.7 है, फिर कैमल में 3.7 है, ठीक है। फैट जो है ना ह्यूमन मिल्क में 4.2% है, देन ठीक है। काउ में 3.5 है, गोट मिल्क में ज़्यादा है 4.8 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गोट मिल्क में है, देन कैमल में हमारे पास 4.2 है, ठीक है। देन कार्बोहाइड्रेट्स भी आप देख लें तो ह्यूमन मिल्क में सबसे ज़्यादा है 7.3, बाकी में फिर हमारे पास कम है। अच्छा, अब हमने मिल्क एनालिसिस करनी है, ठीक है। ये हमारा मेन प्रैक्टिकल है। थोड़ा सा अभी तक जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा ओवरव्यू था कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मिल्क के, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है, ये चीज़ें उसमें प्रेजेंट हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर मिल्क एनालिसिस देखेंगे तो हम लोगों ने केजीन और फैट्स, केजीन इज अ प्रोटीन, ठीक है, वो, और फैट्स की हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन की देखनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, 20 ml मिल्क लेना है इन अ बीकर, ठीक है। उसमें हमने 1% ऑफ एसिटिक एसिड डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। जब हमने एसिटिक एसिड डाल दिया, आफ्टर दैट वी विल स्टिर इट टिल द व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब जो प्रेसिपिटेट्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट होगा? उसमें केजीन है और फैट्स प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब हमने सोल्यूशन में बीकर में हमने 20 ml मिल्क लिया, उसमें हमने 1% एसिटिक एसिड डाल दिया, फिर हमने उसको स्टिर किया तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए। अब जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ना बीकर में, तो ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं इनमें फैट्स प्रेजेंट है और इनमें केजीन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम लोगों ने उस जो प्रेसिपिटेट जो बीकर में बन गया था हमारे पास, उसको फिर हम लोगों ने थ्रू फिल्टर पेपर फिल्टर कर देना है, ठीक है। और अगर हमने उसको फिल्टर किया, स्टिल हमें लग रहा है कि जो हमारे पास नीचे फिल्ट्रेट चला गया है, ठीक है। फिल्ट्रेट वो होता है जो कि नीचे लिक्विड होता है, ठीक है, जो कि फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो गया, और जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया ना तो वो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया कि फिल्टर कर लिया, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि स्टिल क्लाउडी है, इट मीन्स के उसमें ज़रूरत है और भी उसको फिल्टर करने की, तो हम उसको रीफिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। 20 ml मिल्क लिया हमने बीकर में, उसमें हमने एसिडिक एसिड डाला, फिर हमने उसको स्टिर किया। जब स्टिर किया तो उसमें वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, फिर हमने उसको थ्रू फिल्टर पेपर पास किया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, तो फिल्टर पेपर्स के ऊपर प्रेसिपिटेट्स रह जाएंगे, ठीक है ना। और जो फिल्ट्रेट होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा? उसमें होगा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, लैक्ट एल्ब्यूमिन होगा, लैक्ट ग्लोबुलिन होगा, और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हम लोग आगे मैंने आपको पिछले बताया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो है ना फिल्ट्रेट जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया उसमें फिल्ट्रेट
सैचुरेटेड जो नीचे बीकर में आ गया उसमें ये हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने प्रेसिपिटेट और फिल्ट्रेट दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करने हैं, ठीक है। जो फिल्ट्रेट है उस को हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे ताकि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है और प्रेसिपिटेट्स में क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे, वो तो जनरली बता दिया, अब फैट्स के लिए हम लोग क्या टेस्ट करते हैं। जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स थे ना, टेक सम ऑफ प्रेसिपिटेट्स ऑन अ फिल्टर पेपर, ठीक है। जो ऑलरेडी फिल्टर पेपर पे थे, जो हमने पहले आपको बता दिया कि फिल्ट्रेट अलग निकाल दिया, प्रेसिपिटेट्स अलग निकाल दिए, तो जो प्रेसिपिटेट्स थे फिल्टर पेपर पे उसको हम लोग प्रेस करते हैं ताकि जो एक्सेस वाटर है वो भी उससे निकल जाए, ठीक है। फिर हम लोगों ने उस फिल्टर पेपर को ओपन एयर में रखना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब वो ड्राई हो जाएगा, जब उससे वाटर एवेपोरेट हो जाएगा तो जो एक ग्रीसी सा स्पॉट बन जाएगा वहाँ पे, मतलब जहाँ पे वो ऑलरेडी फिल्टर प्रेसिपिटेट प्रेजेंट था, ठीक है ना। तो जब वो ग्रीसी स्पॉट बन जाएगा, बाकी चीज़ें बाकी पानी उससे एवेपोरेट हो गया, तो उसका क्या मतलब है कि वो फैट्स प्रेजेंट है, ठीक है। समझ आ गई? ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट जो हमारे पास है दैट इज अ टेस्ट फॉर केजीन। पहले हमने फैट्स के लिए बताया, दूसरा टेस्ट है वो हमारे पास है फॉर केजीन, प्रोटीन्स के लिए होता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या प्रोसीजर करते हैं कि मिक्स द अबव प्रेसिपिटेट जो कि ऑलरेडी फिल्टर पेपर पे था, ठीक है ना, उसको हम लोगों ने क्या किया, 5 ml ऑफ वाटर में हम लोग उसको मिक्स करेंगे और जो है ना फिर हम लोग प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स के लिए डिफरेंट टेस्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने फिल्ट्रेट की बात नहीं की, ये जो टेस्ट हमने फॉर फैट्स एंड फॉर प्रोटीन केजीन जो है, ये जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं ना, तो ये हम लोग अभी प्रेसिपिटेट्स में से लेंगे, ठीक है। तो पहले हमने कर लिया, उससे क्या होगा कि फैट अगर वो ग्रीसी से अपीयरेंस होगी तो इसका मतलब ये है फिल्टर पेपर पे कि फैट प्रेजेंट है। अब केजीन के लिए क्या होगा कि हम लोग उसी प्रेसिपिटेट को मिक्स करेंगे 5 ml वाटर में और जो है ना हम लोग आगे जो टेस्ट मैं आपको बताऊंगी वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने अभी तक प्रोटीन्स के टेस्ट नहीं किए, ठीक है। तो ये मैं इसके आप लोगों को डिटेल तो ऑब्वियसली अभी नहीं कराऊंगी, ये जब आप लोग इसके बाद जो नेक्स्ट आप लोग के होंगे वो प्रोटीन्स के होंगे इंशाल्लाह, तो वो उसमें आप लोग जो है ना एक एक टेस्ट इंडिविजुअली परफॉर्म करेंगे। सिर्फ मैं आपको नाम बता देती हूँ कि क्या क्या टेस्ट है और इसमें क्या क्या डिटेक्ट होता है, जो कि जैसे लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपको, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो होता है बायोरेट टेस्ट। बायोरेट टेस्ट जनरल डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स है, मतलब जो आपको पता है अमाइनो एसिड्स हैं, दे हैव पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। तो जो प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना, वो होता है बायोरेट टेस्ट, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो भी हमने टेस्ट परफॉर्म किया, जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स थे, रिएजेंट्स थे, जो सब डाला, उसके बाद अगर उस टेस्ट ट्यूब में वायलेट कलर अपीयर कर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन प्रेजेंट है। जनरली प्रोटीन रिएक्शन के लिए हमारे पास जो है ना टेस्ट पेप्टाइड बॉन्ड के लिए क्या होगा, वो ये होगा बायोरेट टेस्ट, ठीक है। वायलेट कलर अपीयर कर जाएगा इस पर, ठीक है। दूसरा टेस्ट हमारे पास होता है हीट कोगुलेशन टेस्ट, ठीक है। इसमें एक कोगुलम बनता है, तो वो कोगुलम जो है ना एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, अगर उस सोल्यूशन में मतलब अगर प्रोटीन में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रेजेंट है तो वो कोगुलम बनेगा, ठीक है, कोगुलेट कर जाएगा, ठीक है। और अगर जेलेटिन है, पेप्टोन और पेप्टाइड्स होंगे ना, तो ये क्या करेगा, कोगुलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारे पास हम केजीन की लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोगुलम नहीं बनेगा, तो इसका मतलब है कि कोई प्राइमरी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। बायोरेट टेस्ट जनरल पेप्टाइड बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए था, जनरल प्रोटीन डिटेक्शन के लिए है। हीट कोगुलेशन टेस्ट फॉर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, इनके लिए होते हैं, ठीक है ना, जेलेटिन, पेप्टोन, पेप्टाइड्स। तो अगर हमारे पास एल्ब्यूमिन या ग्लोबुलिन प्रेजेंट होगा उस प्रोटीन सोल्यूशन में, तो उसमें क्या होगा कि कोगुलेट कर जाएगा वो, और अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि कोगुलेट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में टेस्ट फॉर केजीन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कोगुलेट नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास है वो है अमोनियम सल्फेट सेचुरेशन टेस्ट, ठीक है। अमोनियम सल्फेट सेचुरेशन टेस्ट ये आप लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये जो है ना सेपरेट टेस्ट है फॉर एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, ठीक है ना। वो एक जनरल टेस्ट था ना, ये अब सेपरेट टेस्ट है अमोनियम सल्फेट सेचुरेशन टेस्ट, ठीक है। इस कंडीशन में देखें प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे तो इसका मतलब क्या है, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन दे आर एब्सेंट, क्योंकि ये केजिन का टेस्ट है, लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड लैक्ट ग्लोबुलिन का टेस्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। 3 टेस्ट ये हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है सिस्टीन। अब ये ना सर्टेन अमाइनो एसिड्स के लिए, पहले जनरल हमारे पास प्रोटीन्स के लिए थे, ठीक है। हीट कोगुलेशन में एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन है और अमोनियम सल्फेट में एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है। अब जो आगे है ना वो हमारे पास ये अमाइनो एसिड्स के लिए टेस्ट होते हैं, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के लिए, ठीक है। अगर केजीन में ये अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो ये टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे और इनके रिजल्ट आएंगे। सिस्टीन टेस्ट है ना वो हमारे पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम परफॉर्म करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ सल्फर। अगर हमने सल्फर डिटेक्ट करना है
अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन सोल्यूशन, तो उसके लिए हम लोग सिस्टीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर सल्फर प्रेजेंट होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, सल्फर प्रेजेंट है उसमें ग्रे प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। अब ये चीज़ें आप लोग को याद करनी है ऑब्वियसली कि किस कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं और उससे क्या इंडिकेट होता है। ठीक है, दूसरा जो है वो है हॉपकिन कोल्ड टेस्ट। हॉपकिन कोल्ड टेस्ट जो है ना, ये अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन के लिए होता है। ठीक है, ये अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है उस प्रोटीन सोल्यूशन में, केजीन का जो सोल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वॉयलेट कलर की रिंग अपीयर करेगी। ठीक है, और जो है नेक्स्ट है फॉस्फेट। ठीक है ना, यानी कि आपको पता है कि फॉस्फोप्रोटीन का फॉस्फेट अगर प्रेजेंट होगा तो हमारे पास येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ठीक है, तो पहले 3 टेस्ट जो हमने बताए थे वो थे हमारे पास फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है फॉर डिटेक्शन ऑफ सल्फर, ट्रिप्टोफैन एंड फॉस्फेट। अच्छा, और भी टेस्ट है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव निन हाइड्रन टेस्ट। ठीक है ना, निन हाइड्रन टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं फॉर अल्फा अमाइनो एसिड्स। अब आप लोगों को पता है अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, दे आर द अमाइनो एसिड जिनमें हमारे पास सेंट्रल कार्बन एटम होता है, उसके साथ हमारे पास अमाइन ग्रुप होते हैं NH2 एक साइड पे, और एक साइड पे उसके साथ हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अल्फा अमाइनो एसिड। तो हमारे पास केजीन में वो प्रेजेंट होता है, तो इसलिए क्या होगा, ब्लूइश कलर अपीयर कर जाएगा। ठीक है, निन हाइड्रन टेस्ट हो गया। नेक्स्ट वी हैव ज़ेंथोप्रोइटिक टेस्ट। इसमें क्या होगा, हमारे पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। अब आप लोगों को होपफुली आइडिया होगा कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हमारे पास वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, इसकी एग्जांपल्स में वी हैव फिनाइलएलानीन, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है। ये तीनों अमाइनो एसिड्स एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। तो अगर येलो कलर हमारे पास अपीयर होगा तो उसका मतलब एरोमेटिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो केजीन में हमारे पास ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वी हैव मिलेंस टेस्ट। मिलन टेस्ट जो है ना हमारे पास, ये हम परफॉर्म करते हैं अमाइनो एसिड टायरोसिन के लिए। ठीक है ना, टायरोसिन के लिए स्पेसिफिकली जो टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं वो क्या होता है, मिलन टेस्ट होता है। इसमें रेड कलर अपीयर होगा। ठीक है, और टायरोसिन जो है ओनली अमाइनो एसिड जिसमें फिनोल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग याद रखें कि टायरोसिन में फिनोल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सी बेंजीन फिनोल इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्सी बेंजीन रेडिकल। क्या आप लोगों को समझ आ गई है। केजीन के जो टेस्ट है, बायोरेट है, हीट कोagulation है, अमोनियम सल्फेट टेस्ट है, सिस्टीन है, हॉपकिन कोल है। ठीक है, उसके बाद फॉस्फेट है, एंड देन वी हैव निन हाइड्रिन, ज़ेंथोप्रोइटिक टेस्ट एंड मिलेंस टेस्ट। ये जो टेस्ट है ना, प्रोटीन्स के टेस्ट है फॉर डिटेक्शन ऑफ केजीन। ठीक है, अब हम लोगों ने ये क्या किया था, प्रेसिपिटेट्स पे टेस्ट परफॉर्म किया था, फैट और प्रोटीन्स का। प्रेसिपिटेट वो जो कि फिल्टर पेपर के ऊपर था। अब आज का जो टॉपिक है, ये तो मैं आपको सारा पिछला रिवाइज करा रही थी, आज जो हमने करने हैं वो है टेस्ट ऑन फिल्ट्रेट। जो हमारे पास सोल्यूशन फिल्टर पेपर से पास हुआ, नीचे जो रह गया, उसके ऊपर जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ये चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले वी हैव लेक्ट एल्ब्यूमिन एंड वी हैव लेक्ट ग्लोबुलिन। ये प्रोटीन्स हैं। केजीन के लिए हम लोगों ने प्रेसिपिटेट्स वाला लिया। ठीक है, और जो फिल्ट्रेट है वो हम लोग लेंगे फॉर लेक्ट एल्ब्यूमिन एंड लेक्ट ग्लोबुलिन। ठीक है, इसमें हमारे पास प्रोसीजर क्या है कि हमने 3 ml फिल्ट्रेट जो था ना, उसमें हमने क्या किया, 1 ड्रॉप ऑफ क्लोरफिनोल रेड डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें 2% सोडियम कार्बोनेट डाला टिल द कलर टर्न्स पिंक। ठीक है, अब ये क्या इंडिकेट करता है, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। अब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होता है, ये वो पीएच होता है जिसमें हमारे पास जो है ना, मॉलिक्यूल्स दे कैरी नो इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जिन मॉलिक्यूल्स दे कैरी नो इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट pH is called as isoelectric pH. So for lect albumin and lect globulin, first of all we have 3 ml of filtrate. In that we add 1 drop of chlorophenol red indicator, and in that we add 2% of sodium carbonate and the color turns pink. ठीक है, जब ये हो गया, कलर पिंक हो गया, तो उसके बाद हमने सोल्यूशन को बॉईल करना है फॉर 3 मिनट्स। वंस इट इज बॉइल्ड तो उसमें क्या होगा, कोगुलम बन जाएगा, विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ लेक्ट एल्ब्यूमिन एंड लेक्ट ग्लोबुलिन। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि ये कोगुलेशन टेस्ट कर रहे थे हम लोग, उसमें भी क्या करता है, कोगुलम अगर बनता है तो कोगुलेट होता है, तो उसका मतलब है कि एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन प्रेजेंट है। तो इस टेस्ट में भी जब ये कोगुलम बनेगा तो इसका क्या मतलब है कि एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन दे आर प्रेजेंट। ठीक है, फिर हम लोगों ने सोल्यूशन को फिल्टर कर दिया। ठीक है, एंड यूज दिस फॉर लैक्टोज, कैल्शियम एंड फॉस्फेट एनालिसिस। वो एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन फिल्टर हो गया था ना, ठीक है, तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे कि उससे हम लोग डिटेक्ट करेंगे लैक्टोज, जो कि हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेकेराइड। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम की डिटेक्शन करेंगे एंड फॉस्फेट की डिटेक्शन करेंगे। ठीक है, समझ आ गई है। अच्छा, अब इसमें जो हम लोग
लेक्ट एल्ब्यूमिन जो है उसके लिए अब स्पेसिफिकली हम लोगों ने पहले केजीन की बात की है, फिर अब हम लोग प्रोटीन में जो है दूसरा वो है लेक्ट एल्ब्यूमिन, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग प्रोटीन्स के मतलब देखिए हर प्रोटीन डिटेक्ट करने के लिए आप लोगों ने ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो लेक्ट एल्ब्यूमिन के लिए अगर हम लोग बायोरेट टेस्ट करते हैं तो वो आपको मैंने बताया कि बायोरेट टेस्ट जनरल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रोटीन लेक्ट एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन वो प्रेजेंट है तो ये वॉयलेट कलर अपीयर करेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास है हीट कोगुलेशन टेस्ट, वो मैंने आपको बताया था फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन कोगुलम बनता है। तो इस कंडीशन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या हो गया, कोगुलम बन गया। ठीक है, कोगुलेशन हो गई है। ठीक है, देन वी हैव अमोनियम सल्फेट सैचुरेशन टेस्ट। अब हम अमोनियम सल्फेट सैचुरेशन टेस्ट में देखें, इसमें दो चीजें हैं ना। ठीक है, ये हमारे पास अगर हाफ सैचुरेशन होगी ना तो उसमें क्या, हाफ सैचुरेशन मतलब 50% जो यहाँ पे लिखी गई, उसमें क्या होगा हमारे पास ग्लोबुलिन जो है ना वो वैसे होता है। ठीक है ना, ग्लोबुलिन के लिए प्रेसिपिटेट्स बनते हैं हाफ सैचुरेशन में, ये आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटीन में। ठीक है, और फुल सैचुरेशन फॉर एल्ब्यूमिन होता है। लेकिन इस कंडीशन में देखिए ग्लोबुलिन तो इसमें है ही नहीं ना, तो हाफ सैचुरेशन टेस्ट हम लोग जब करेंगे तो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे तो ग्लोबुलिन नहीं है। दिस इज द टेस्ट फॉर एल्ब्यूमिन। तो इसमें फिर हम जब अमोनियम सल्फेट की 100% सैचुरेशन करते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो उसमें क्या मतलब है कि एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट। ठीक है, इतना आपको बताना चाहिए कि जो हम लोग ये अमोनियम सल्फेट सैचुरेशन टेस्ट करते हैं इसमें दो है ना, एक हाफ सैचुरेशन है 50% सैचुरेशन, दूसरी है फुल सैचुरेशन 100% सैचुरेशन। 50% सैचुरेशन में क्या होता है, हमारे पास ग्लोबुलिन के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और 100% सैचुरेशन में बनते हैं एल्ब्यूमिन के। अब ये टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं फॉर लेक्ट एल्ब्यूमिन, तो इसमें क्या होगा कि ग्लोबुलिन की तो बात ही नहीं है ना, ग्लोबुलिन के प्रेसिपिटेट्स जो है ना वो हमारे पास नहीं बनेंगे, तो क्योंकि एब्सेंट है, ये एल्ब्यूमिन है। ठीक है, और इसमें एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे इसके। ठीक है, ये हो गया एक, हमने बात कर ली बायोरेट की, फिर हीट कोगुलेशन है, फिर अमोनियम सल्फेट सैचुरेशन टेस्ट है। ठीक है, फोर्थ जो है ना ये हमारे पास होता है मैग्नीशियम सल्फेट सैचुरेशन टेस्ट, ये फॉर डिटेक्शन ऑफ जेलेटिन होता है। ठीक है ना, इसमें क्या है कि जेलेटिन प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए इसमें प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है नेन हाइड्रोजन टेस्ट। अब नेन हाइड्रोजन टेस्ट जो है ना ये हम लोग किस लिए करते हैं, फॉर फ्री या कंबाइंड अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है ना, अल्फा अमाइनो एसिड्स मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या होते हैं, जिनमें हमारे पास कार्बन आइटम के साथ एक तरफ अमाइन ग्रुप होता है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है ना फ्री या कंबाइंड फॉर्म में अल्फा अमाइनो एसिड होता है। अब नेन हाइड्रोजन टेस्ट उसके डिटेक्शन के लिए होता है, तो इस कंडीशन में देखें प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, हमारे पास ब्लू कलर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है ज़ेंथोप्रोइटिक टेस्ट। ज़ेंथोप्रोइटिक टेस्ट का मैंने आपको बताया था कि ये अब ये चीज़ें आपको ऑब्वियसली जब आप परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए ताकि जब आप लोग इंशाल्लाह आएंगे नेक्स्ट वीक तो फिर परफॉर्मेंस में आप लोगों को ईजी होगा। ठीक है, ज़ेंथोप्रोइटिक टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है उनकी डिटेक्शन के लिए होता है। तो इसमें लेक्ट एल्ब्यूमिन में प्रेजेंट है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ठीक है ना, कौन कौन से हैं, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये तीन है। ठीक है, तो उसकी डिटेक्शन जब होगी तो क्या होगा, येलो कलर अपीयर करेगा। ठीक है, देन वी हैव मिलिन्स टेस्ट, उसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड टायरोसिन के लिए हम लोग करते हैं, रेड कलर अपीयर करेगा। ये पिछले पिछले में मैंने आपको केजीन में भी बताए थे। ठीक है, इसमें भी इसी तरह है। और जो सिस्टीन टेस्ट है वो सल्फर के लिए होता है। ठीक है, अगर सल्फर डिटेक्ट हो गया तो इसका मतलब कि ग्रेश वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ठीक है, समझ आ गई है। अच्छा अच्छा, लाइक एल्ब्यूमिन की मैंने हाँ जी, लाइक एल्ब्यूमिन की बात कर ली है। ठीक है, अब हमारे पास है लाइक ग्लोबुलिन। अच्छा, इसमें और भी रहते हैं दो, एक हमारे पास है जो नेक्स्ट वो है फॉर फॉस्फेट। ठीक है ना, अगर फॉस्फेट लाइक एल्ब्यूमिन में नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो येलो कलर अपीयर नहीं होगा, उसके प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। और हॉपकिन कोल टेस्ट जो है ना वो होता है फॉर ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है जो कि इस कंडीशन में होगा तो वॉयलेट कलर अपीयर कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लाइक एल्ब्यूमिन के। वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेस्ट हमारे पास है फॉर लाइक एल्ब्यूमिन। ठीक है, इसी तरह से यही 10 टेस्ट हम लोग करेंगे फॉर लेट ग्लोबुलिन। बायोरेट टेस्ट करेंगे तो वही बात है, प्रोटीन प्रेजेंट है, वॉलेट कलर अपीयर करेगा। हीट कोगुलेशन में एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन दोनों है प्रेजेंट है तो कोगुलिन बनेगा। अमोनियम सल्फेट में 50% ये ग्लोबुलिन का टेस्ट है, तो मैंने आपको बताया था कि 50% सैचुरेशन जब होगी तो हमारे पास उसमें ग्लोबुलिन के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो इस कंडीशन में प्रेसिपिटेट्स बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबुलिन प्रेजेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है 100% में प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे क्योंकि एल्ब्यूमिन का टेस्ट नहीं है, तो इसलिए एल्ब्यूमिन एब्सेंट है इसमें। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट सैचुरेशन टेस्ट में प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे जो कि दोनों में सेम था, लेक्स एल्ब्यूमिन लेक्स ग्लोबुलिन में, तो इसका क्या मतलब है कि जेलेटिन जो है इसमें एब्सेंट है।
ठीक है। देन वी हैव नीम हाइड्रेट टेस्ट जो कि हमारे पास होगा फॉर अल्फा अमाइनो एसिड, जो कि इसमें भी प्रेजेंट है, लैक्ट एल्ब्यूमिन में भी प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये जो है ना ब्लूइश कलर अपीयर होगा इसमें। ठीक है। देन वी हैव ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। ठीक है। ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट जो है ना उसमें क्या है, वी हैव एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, उसके लिए हम लोग करते हैं, तो इस कंडीशन में भी होगा, सॉरी लैक्ट एल्ब्यूमिन के लिए जो हम लोग करेंगे डिटेक्शन, उसमें भी हमारे पास होगा। ठीक है। और लैक्ट ग्लोबुलिन के लिए भी होगा, तो ये येलो कलर अपीयर कर देगा। मिलेंस टेस्ट में भी हम जब परफॉर्म करेंगे तो टायरोसिन हमारे पास इसमें देखते हैं, उसमें इसमें भी टायरोसिन प्रेजेंट है और लैक्ट एल्ब्यूमिन में भी है। ठीक है। तो ये रेड कलर अपीयर करेगा। और सिस्टीन जो है ना वो होगा सल्फर के लिए, और उसमें अगर सल्फर प्रेजेंट है इसमें तो फिर यहाँ पर ग्रेश वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, जो कि इस कंडीशन में प्रेजेंट होगा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट फॉर फॉस्फेट, दोनों में फॉस्फेट एब्सेंट है, लैक्ट एल्ब्यूमिन में भी था, लैक्ट ग्लोबुलिन, दोनों में फॉस्फेट एब्सेंट होगा तो येलो कलर प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। ठीक है। और हॉपकिन कोल जो है ना वो हम लोग ट्रिप्टोफैन के लिए करते हैं, वो दोनों में प्रेजेंट है, तो इसलिए वॉलेट कलर का रिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको, हमने फिल्ट्रेट से भी बता दिया है, ठीक है ना, और इसके अलावा मैंने आपको प्रेसिपिटेट्स जो है ना उससे भी बता दिए हैं टेस्ट, केजीन के बताए हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको लैक्ट एल्ब्यूमिन के बताया, लैक्ट ग्लोबुलिन के बताए हैं। अब जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, लाइक कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है ना, इनके भी हम लोग टेस्ट करते हैं, और क्लोराइड के। ठीक है ना। ये टेस्ट हम लोग करेंगे। जो फिल्ट्रेट था ना, जो मैंने आपको पीछे बताया था, ये जो हम लोग लैक्ट एल्ब्यूमिन लैक्ट ग्लोबुलिन के लिए जब प्रिपेयर करते हैं 3 ml का, 3 ml जब हम लोगों ने फिल्ट्रेट को ऐड किया क्लोरोफिनोल में और सोडियम कार्बोनेट डाला, पिंक हो गया, हमने उसको बॉयल किया, कोगुलम बना, तो जब हमारे पास एंड पे उस फिल्ट्रेट जो सोल्यूशन था ना उसमें जब प्रेजेंस ऑफ लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड लैक्ट ग्लोबुलिन होगी, तो इसमें एंड पे ये लिखा हुआ है कि फिल्टर द सोल्यूशन। ठीक है। और उसको फिर हम लोग फॉर लैक्टोज कैल्शियम एंड फॉस्फेट एनालिसिस यूज करते हैं। अब यही बात मैं आपको एंड पे बता रही हूँ, ये जो फिल्ट्रेट रह गया था ना उससे हम लोग ये 3 टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है। एक है फॉर कैल्शियम, उसमें क्या किया हमने, 1 ml फिल्ट्रेट लिया, इसमें 3 ड्रॉप्स ऑफ 2% पोटेशियम ऑक्सलेट डाला, इसको हमने मिक्स किया। अब इसमें क्या होगा, जब मिक्स करेंगे कोई हीट नहीं है, कोई बॉयल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाएंगे। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है। ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया कि लैक्ट एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन को जब हमने प्रिपेयर किया, जो उसका फिल्ट्रेट था, ये मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है। उसमें से हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो दूसरा टेस्ट है दैट इज फॉर फॉस्फेट। 1 ml फिल्ट्रेट लिया, उसमें हमने 1 ml अमोनियम मॉलिब्डेट डाल दिया। ठीक है। फिर हमने इसको बॉयल करना है, पिछले वाले में नहीं था, इसको हमने बॉयल किया, तो येलो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स जब बनेंगे तो इसका मतलब है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट है इसमें। ठीक है। कैल्शियम के लिए हो गया, फॉस्फेट के लिए हो गया। तो थर्ड है वो हमारे पास है क्लोराइड। इसमें हमने क्या किया कि 1 ml फिल्ट्रेट में 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला, फिर हमने इसको मिक्स किया, उसके बाद हमने इसमें 1 ml ऑफ 2% सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, फिर हम लोग इसको शेक करते हैं, तो क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, विच मीन्स कि हमारे पास क्लोराइड प्रेजेंट है फिल्ट्रेट में। ठीक है। अब मैंने आपको इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता दिए हैं। जो लास्ट हमारे पास है वो है फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इस कंडीशन में हमारे पास, इस सिनेरियो में मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो हमारे पास है लैक्टोज, विच इज अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है। तो लैक्टोज के लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं ना, वो पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर टेस्ट करेंगे। जैसे उसमें प्रोटीन में पहले था ना बायोरेट टेस्ट फॉर जनरल डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, तो मॉलिक्यूलर टेस्ट फॉर जनरल डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपने परफॉर्म किए हैं। ठीक है। इसमें वॉलेट कलर रिंग अपीयर होगा। ठीक है। सेकंड टेस्ट हम लोग करेंगे आयोडीन टेस्ट। ठीक है। आयोडीन टेस्ट हमारे पास स्टार्च आयोडीन को डिटेक्ट करने के लिए होती है। ठीक है ना। तो वो पॉलीसैकेराइड है। अब इस कंडीशन इस मिल्क में हमारे पास लैक्टोज है, लैक्टोज इज डाइसैकेराइड, तो ऑब्वियसली आयोडीन टेस्ट हमारे पास नेगेटिव होगा, कलर चेंज नहीं होगा, पॉलीसैकेराइड एब्सेंट है। ठीक है। देन वी हैव बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ना हमारे पास, दिस इज फॉर डिटेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर का आपको पता है कि वो होते हैं जिनमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है या फ्री कीटोन ग्रुप है हमारे पास। ठीक है। तो लैक्टोज जो है ना हमारे पास, दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इसीलिए हमारे पास इसमें क्या होगा कि ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनेंगे विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर एंड लैक्टोज। ठीक है। देन वी हैव बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट का आप लोगों ने देखा था कि अगर
परफॉर्म भी किए हैं। प्रेसिपिटेट्स अगर विद इन 7 मिनट्स बन जाएंगे तो इसका क्या मतलब है कि वो मोनोसेकेराइड है, और अगर आफ्टर 7 मिनट्स बनेंगे रेड प्रेसिपिटेट्स तो इसका मतलब है कि डाइसेकेराइड है। लैक्टोज इज डाइसेकेराइड, तो इसमें जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आफ्टर 7 मिनट्स बनेंगे। ठीक है, बारकोड टेस्ट हो गया। देन वी हैव सेलेवेनॉफ टेस्ट। इसमें ये हमारे पास है कि ये जो सेलेवेनॉफ टेस्ट होता है ना, वो एल्डो शुगर और कीटो शुगर को डिफरेंशिएट करता है हमारे पास। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में क्या है कि कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ग्लूकोज या गैलेक्टोज जो है ना हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज या गैलेक्टोज है। ठीक है, तो नो कीटो शुगर इज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ओसाजोन टेस्ट, लास्ट टेस्ट है। ठीक है, ये होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ लैक्टोज। इसमें स्पेसिफिकली ये लैक्टोज की डिटेक्शन के लिए होता है। इसमें फ्लफी बॉल शेप क्रिस्टल्स बनेंगे विद इन 45 मिनट्स। आप लोगों ने परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो अगर वो होंगे तो इसका मतलब क्या है कि इसमें लैक्टोज प्रेजेंट है। दैट्स इट। आप लोगों के ये टेस्ट थे जो कि मिल्क एनालिसिस के हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इन सब की डिटेक्शन हम लोग सेपरेटली करते हैं। कुछ टेस्ट हम लोग प्रेसिपिटेट्स पे परफॉर्म करते हैं, कुछ टेस्ट हम लोग फिल्ट्रेट से परफॉर्म करते हैं। प्रेसिपिटेट वो जो कि फिल्टर पेपर पे रह गया, और फिल्ट्रेट वो जो कि हमारे पास नीचे सोल्यूशन आ गया बीकर में। तो कुछ टेस्ट हमने उस पर परफॉर्म किए, कुछ हमने इस पे किए, और एंड पे जो है ना आप लोग कंपेयर करेंगे सारे टेस्ट प्रोटीन्स के जो हैं वो करने हैं। फिर इसमें अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट करने हैं। ठीक है, आई होप दिस यस इज जी। मैम, ये फॉस्फेट के लिए टेस्ट हुए ना, एक बार हम के लिए करते हैं उसमें फॉस्फेट का टेस्ट होता है, एक हमने तो 2 बार क्यों किया? अरे मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट करें। मैम, हमने फॉस्फेट के 2 टेस्ट किए ना, एक जो हम केजीन की रिडक्शन करते हैं उसमें करते हैं फॉस्फेट के टेस्ट, और एक हमने अलग किया, तो मुझसे 2 बार क्यों किया हमने? फॉस्फेट का टेस्ट हमने 2 बार क्यों किया? ओके, पीछे जाते हैं। देखिए, केजीन के लिए है ना, और आगे कहाँ है, एक ही दफा किया है ना। मिस, वो जो दोबारा जो भी हमने किया था, एक कैल्शियम का था और एक दूसरा आई थिंक फॉस्फेट का था, और फिर तीसरा। सॉरी, मुझे तो आपकी बात कुछ बीच में आवाज कट रही है आपकी। देखिए, केजीन का टेस्ट जो है ना वो हमने जब किया उसमें फॉस्फेट की डिटेक्शन करते हैं ना, और आगे जो अच्छा आप इसका जो कह रही हैं टेस्ट फॉर फॉस्फेट, तो ये तो देखिए हम लाइक एल्ब्यूमिन के लिए और ग्लोबुलिन के लिए तीनों प्रोटीन्स के लिए अलग अलग करेंगे ना। मैम, इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन है। इनऑर्गेनिक, आगे जाते हैं। फॉस्फेट, अच्छा ये आप पूछे कि इनऑर्गेनिक, तो हमारे पास देखें वो जो फॉस्फेट टेस्ट है ना वो हमारे पास जो उसके लिए होता है ना, फॉस्फोप्रोटीन्स जो हैं। ठीक है ना, फॉस्फेट ग्रुप जो उसके साथ अटैच होता है। ठीक है, और ये वाली जो टेस्ट है ना ये हम लोग फॉस्फेट जो हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। ये सॉल्ट के लिए, और वो जो है ना हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट जो अटैच है उसके लिए टेस्ट होता है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आप लोग आएंगे ना परफॉर्म करेंगे तो फिर ये ज़्यादा आप लोगों को तब समझ आएगी। लेकिन अभी आई होप आप लोगों को ये इसका सारा प्रोसीजर और वो समझ आ गया है। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। चले ठीक है, फिर लेक्चर आप लोग का एंड करते हैं। ठीक है।